फैज करने वाला नेक हमारा एम्प्लॉयर है और वो हमें प्रोवाइड करता है कुछ परक्विजिट्स, और वो परक्विजिट्स जो हैं वो काबिल टैक्स हैं, जिसके अंदर हमने कहा था कि ये खुद प्रोवाइड करे, किसी अपने एजेंट के थ्रू प्रोवाइड करे, या किसी थर्ड पार्टी से कह के आपको बेनिफिट दे। इसी तरह एम्प्लॉयर खुद बेनिफिट ले ले या किसी को दिलवा दे, अपने एसोसिएट को, अपनी वाइफ, अपने बच्चे को, या थर्ड पार्टी। ये दोनों बातें हुई थी आपके साथ। मैंने उर्दू इसलिए लिख दी थी कि आपको उर्दू ज्यादा समझ आ जाएगी, अंग्रेजी दो लैंग्वेज फायदा हो जाता कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब बच्चों बात आ गई थी गाड़ी। गाड़ी के मामले में ये तय हुआ था कि अगर वो गाड़ी ऑफर करता है आपको सिर्फ पर्सनल यूज के लिए, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू या जितने में वो पड़ी है उसका 10% आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा उस साल जिस साल वो आपको दी गई। अच्छा, अगर वो गाड़ी खरीदी गई है तो जाहिर है उसकी एक कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। अगर वो खरीदी गई तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे क्या लगेगा? टैक्स लग जाएगा। और अगर वो लीज करवाई गई है तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगी और फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स लगेगा। अच्छा, अगर पर्सनल और ऑफिस दोनों यूजेस के लिए दी गई है तो फिर उसका 5%, और अगर ऑफिशियल यूज के लिए है वो कहता है यहीं आया करो, मोटरसाइकिल पे आके गाड़ी ली, काम किया और आगे यहीं वापस रख के जाया करो, अब कोई टैक्स नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ जो उसका जो काम है उसी के लिए है ना, क्या ख्याल? अच्छा, कल जो मैंने टेस्ट दिया था उसमें क्या था? उस गाड़ी का इस्तेमाल क्या ख्याल है बच्चों? दोनों यूज थे, इसलिए 5% सैलरी में ऐड हुआ था। अच्छा बच्चों, जो बच्चों ने नहीं अटेंड किया टेस्ट, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी सोल्यूशन भी अवेलेबल है ऑनलाइन, आप देख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये है मिस्टर आतिफ, डायरेक्टर है इकोटैक मैनेज प्राइवेट लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी, आप जानते हैं। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम अ कार, और वो जो कार है ये पार्ट ऑफ हिज सैलरी पैकेज है, और कॉस्ट ऑफ कार जो है वो कितनी है? 10 लाख या 1 मिलियन। कंप्यूट द अमाउंट एडेड इन द सैलरी इफ द कार इज प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल यूज। तो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी बाकी भी होंगे, लेकिन उसके अंदर 10% ऐड हो गए। क्लियर? लेकिन अगर कोई गाड़ी पर्सनल और ऑफिस यूज दोनों के लिए दी गई हो तो फिर 5% जैसे ये ऐड हुआ है, और अगर पर्सनल यूज तो फिर 10%। क्लियर हो गया बच्चों? यहां पे आगे टाइम खत्म हो गया था हाउसकीपर का। हाउसकीपर की बात क्यों हुई थी, शुरू हुई थी कि जी वो बंदा जो है ना, आपका एम्प्लॉयर घर आया और उसने देखा घर के हालात बड़े खराब। आप अपनी बीवी के साथ लड़ रहे हैं कि जी मैं बर्तन नहीं धोऊंगा, उसने भी छुटछुटा कराया, उसने कहा तुम बर्तन क्यों नहीं धोगे? कहते जी हमेशा मुझे जो है ये रिन का साबुन ला देती है, मैं लेमन मैक्स से धोना पसंद करता हूँ, तो लिहाजा ये सूरत हाल है। उसने देखा कि लाखों रुपए का चार्टर्ड अकाउंटेंट है और यहाँ बर्तन धो रहा है, तो उसने कहा नहीं यार, मेरे बंदे का बड़ा नुकसान होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ इसके जहन को बचाता हूँ ताकि ये ज्यादा तवज्जो मेरे काम पे। जैसे उसने कहा यार मैं ऐसा करता हूँ, तुझे एक हाउसकीपर प्रोवाइड कर देता हूँ जो खुद तुम्हारे कपड़े धोएगा, बर्तन धोएगा। और क्या हाल है बच्चों, है ना जी? अच्छा, या ड्राइवर प्रोवाइड कर देता हूं, या गार्डनर प्रोवाइड कर देता हूं, ये सारे जो है ये जॉब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयर, और प्रोवाइड किसको करेगा? एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा किसको? एम्प्लॉय को। ठीक होगी बात? एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा किसको? एम्प्लॉय को। एज द फॉलोइंग शैल बी एडेड इन द सैलरी। सैलरी में क्या ऐड किया जाएगा? सैलरी में ऐड किया जाएगा सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर टू द पर्सन। उस बंदे को जो सैलरी पे की जाएगी वो ऐड हो जाएगी, लेकिन उसमें से कुछ माइनस भी किया जाएगा। यानी यूं कह लीजिए एम्प्लॉयर पेड तो जो भी वो बंदा है, तू पर्सन कह दे, माली है, हाउसकीपर है, माइनस एम्प्लॉई पेड टू
पेड टू एम्प्लॉयर। ये क्या लॉजिक हुई? देखिए बात सीधी सी है, जब भी एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो प्रोवाइड करेगा पैसे, किसको पे करेगा? वर्कर को, पर्सन को। पर्सन काम करने आ जाएगा किसके घर में? एम्प्लॉय के। लेकिन एम्प्लॉय को भी इस तरह नहीं छोड़ दिया जाएगा, उससे भी कहा जाएगा कि तुम भी कुछ पे करो ना, ऐसा ना हो कि तुम्हें एहसास जिम्मेदारी ना हो। तो एम्प्लॉय भी पे करेगा उसका कुछ हिस्सा एम्प्लॉयर को। जैसे उसने हाउसमेट आपको ऑफर किया और 15,000 पर मंथ देना शुरू कर दिया हाउसमेट, लेकिन आपकी सैलरी से 3,000 रुपया काटना शुरू कर दिया, तो इसमें दोनों का शेयर होता है। हकीकत में जब हाउसमेट मिलता है या वर्कर मिलता है, दोनों का शेयर होता है। एम्प्लॉयर पे करता है उस वर्कर को, लेकिन कुछ हिस्सा एम्प्लॉय से कहता है तू भी पे कर, और बाजू का सारा ही वो पे कर देता। सारा कर दे तो सारा सैलरी में ऐड कर दे, और अगर सारा पे नहीं करता, थोड़ा सा पे करता है, तो फिर क्या करेंगे? शाबाश, उतना ही ऐड करेंगे जितना उसने दिया है, बाकी हिस्सा आपका आ जाएगा ना, वो माइनस कर देंगे उसे। जी बेटा। अच्छा, अब देखिए इसके लिए एक सवाल है आपके पास। Mr. Imtiaz is working as an officer in the company and has been provided with the following benefit apart from the basic salary 80,000 per month. ड्राइवर मिला हुआ है, और क्या मिला हुआ है? गार्डनर, और क्या मिला हुआ है? हाउसकीपर। Above payment to driver, gardener and housekeeper is made by company directly. कंपनी डायरेक्टली पे कर दी है, and Mr. Imtiaz pays company कितना? 3,000 पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज, और वो 3,000 उसके रिस्पेक्ट में क्या करता है? पे करता। अच्छा, अब अगर इस सेंस में देखा जाए तो 3,000 वो पे करता है, एंड देन यू सी दैट के इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउसकीपर सर्विस, सिर्फ हाउसकीपर की सर्विसेज, एंड कंप्यूट द अमाउंट टैक्सेबल फॉर सैलरी फॉर द टैक्स ईयर 2011, एंड अस्यूमिंग दैट इफ द ड्राइवर इज हायर्ड फ्रॉम मार्केट एज एन अमाउंट ऑफ कितनी? 12,000। अब देखिए बात यह है कि सैलरी है उनकी बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी कितनी है उनकी? 80,000। साल की कितनी सैलरियां मिलेंगी उन्हें? 12 सैलरियां मिलेंगी, तो 9,60,000 सीधा सीधा हो गया। अब एक ही चीज है इसके अंदर, उनका पैसे लग रहे हैं, वो क्या है? हाउसकीपर। तो हाउसकीपर को कितने पैसे दिए उन्होंने? शाबाश, 5,000 उसने दिया, एम्प्लॉयर ने, लेकिन इनकी सैलरी में जो बेनिफिट ऐड होगा उसमें से 3,000 क्या होगा? माइनस हो जाएगा। क्यों 3,000 माइनस हो जाएगा? 3,000 इनसे लिया गया ना, तो जो लिया गया वो माइनस हो जाए, ऑब्वियसली वो जो डिडक्ट हुआ होगा वो उसके अलावा है कि 3,000 वो डिडक्ट करने के बाद 80,000, वरना 83 होगी ना उसकी सैलरी, 83 होगी। बेसिक सैलरी उसको मिली 80,000, 3,000 वहीं पे काट दिया होगा उन्होंने, क्या खाया? अच्छा, अब बच्चों इसके अंदर जो बाकी चीजें आ गई वो है क्या जी? गार्डनर। अच्छा, गार्डनर के कोई पैसे कटे उसकी तनख्वाह से? ये लिए गए? नहीं लिए गए। तो ये 7,000 को क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, क्या ख्याल है? तो ये आ जाएगा 14 + 70 84, 84,000। ठीक होगी बात? 84,000 आ गया। अब जो ड्राइवर है वो कहां से लिया गया है? ड्राइवर डायरेक्टली हायर कर लिया गया है, ठीक है, और उसके लिए कंपनी दे रही है 10,000। 12 तनख्वाहें कंपनी उसकी देगी, ये हो गया 1,20,000। इस सब को हम जमा कर लेंगे, ये इनकी आ गई ओवरऑल कितना बनेगा? 11,24,000। 24,000। ठीक हो गया बच्चों? 11,24,000। ठीक है जी, ये बन गई इसकी क्या जी? सैलरी। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी बेटे, आप कुछ पूछ रही? अच्छा, हाँ ठीक है।
तो 12,000 में मार्केट से हायर किया गया, लेकिन कंपनी ने 10 दिया ना, तो हम तो कंपनी के पैसे काउंट करेंगे ना, उसके पैसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेशक 12 में लिया ना सर डायरेक्ट, तो वो उसे कहा गया तुम ड्राइवर रख लो, उसे 12 में रख लिया, कंपनी ने उसे 10 दिया है, तो हम सैलरी में 10 ही डालेंगे, बाकी उसके एक्सपेंस में चला जाएगा। यहां पे अब ठीक है। अच्छा बच्चों, सही होगी जी बात, नो प्रॉब्लम, सब बच्चे मुतमईन है। अच्छा, इससे फिर आहज ये हुआ कि जब भी कोई हाउसमेट दिया जाएगा, हाउसकीपर दिया जाएगा, तो हमें देखना होगा कितने पैसे एम्प्लॉयर दे रहा है उसे और कितने पैसे इसकी तनख्वाह से निकाले जा रहे हैं। तो जो निकाले जा रहे हैं वो माइनस हो जाएंगे, जो डिफरेंस होगा उसका बेनिफिट। दूसरे केस में अगर एम्प्लॉयर ही दे रहा है, आपसे कुछ नहीं ले रहा, तो फिर टोटल ऐड हो जाएगा उसमें। और अगर एम्प्लॉयर पैसे दे रहा है, वर्कर आप हायर कर रहे हैं, लेकिन वर्कर उस तनख्वाह से ज्यादा में मिला है, तो सैलरी में उतना ही ऐड होगा जितना एम्प्लॉयर ने। क्लियर हो गई बात? ये 3 बातें जो है हमारे नजर में होनी चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन वो आया हो और ये घर में काम कर रहा हो और इसने लाइटें बहुत कम जलाई, उसे फौरन एहसास हुआ कि इतना अच्छा अकाउंटेंट और कम लाइट में काम कर रहा है, तो इसकी तो नजर कमजोर हो जाएगी नहीं बच्चों। और खाना भी कच्चा पक्का खा रहा है, उससे पूछा वो क्यों, कहते गैस का बिल बहुत आता है। तो उसने कहा ऐसा करिए यार, मैं ऐसा करता हूं, मैं तुझे क्या प्रोवाइड कर देता हूं, यूटिलिटीज। अब यूटिलिटीज में क्या हो सकता है, आग हो सकती है यानी गैस, नलका हो सकता है और बिजली हो सकती है, वैसे टेलीफोन भी हो सकता है, लेकिन मुझे तस्वीर ही 3 वाली मिली थी नेट से। अच्छा, अब ये जो है 3 चीजें हो सकती हैं। अब ये क्या होगा, इसमें भी वही रूल चलेगा कि इन्होंने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड टेलीफोन यूटिलिटीज में डाला। इसमें भी ये होगा कि एम्प्लॉयर पे करेगा यूटिलिटीज के अगेंस्ट, तो यूटिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाएंगी किसको, एम्प्लॉय को। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जब यूटिलिटीज बेनिफिट इसे मिला है, तो उस बेनिफिट के अगेंस्ट इसकी तनख्वाह में से कोई पैसे लिए तो नहीं गए। तो अगर एम्प्लॉय से भी कुछ वसूल किया गया है, तो फिर वो उसमें से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यूं कह लीजिए, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। ठीक होगा बच्चों, ये इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा इसका यूटिलिटीज का बेनिफिट। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप देखें तो यहां फिर मिस्टर आतिफ इज वर्किंग फॉर XYZ कंपनी एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंपनी पेज डायरेक्टली फॉर यूटिलिटी बिल्स ऑफ द अकोमोडेशन टू द सर्विस प्रोवाइडर्स अगेंस्ट विच एम्प्लॉय हैज टू पे अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 2,000 rupees and per month to the XYZ company. The actual cost incurred by employer in the whole tax year is this. ये इन्होंने जो है वो कॉस्ट बेयर की। तो अगर ऐसा है तो हम लिख देते हैं, सपोज करें कि उनकी इनकम फ्रॉम सैलरी जो है बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी जो है उनकी वो हमने लिख दी, ये क्या आगे बेसिक सैलरी। ठीक है जी। उसके अलावा स्टेटमेंट में क्या लिखा है, उसके अलावा स्टेटमेंट में ये लिखा है कि पेड फॉर यूटिलिटीज, तो यूटिलिटीज के लिए जो पेड किया गया है उसके अंदर पानी के लिए कितना पे किया गया है, ठीक है जी। वाटर के लिए जो पे किया गया है वो है 1 लाख, ठीक है। पर मंथ किया गया है, नहीं पर ईयर किया है ना। पर मंथ 1 लाख का तो बड़ा पानी आ जाएगा, 1 लाख में तो अच्छे खासे लोग नहा सकते हैं, नहीं बच्चों। वो तो कंटेनर ही खरीदे जाए तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे, नहीं बच्चों। अच्छा, 2 लाख रुपए बिजली का और गैस का दिया है 30,000, तो ये बच्चों बन गया 3,30,000
और इसके अगेंस्ट जो एम्प्लॉय ने पे किया है वो किया है 2000 रुपये महीना, और वो भी 12 महीने, तो 24,000 रुपये इन्होंने पे किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी लात मारी है हातिम ताई की कबर पे, और ये 3,06,000 रुपया इनकी सैलरी में ऐड है। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम जी, ठीक है, इस तरह ये ऐड हो जाए। तो इसका मतलब ये होगा गाड़ी का 10% जाएगा अगर निजी इस्तेमाल में दी गई, अगर दोनों में दी गई तो 5%, और ऑफिशियल यूज तो फिर कुछ भी नहीं। और जो हाउसमेड और वर्कर्स वगैरह है उसके अंदर जो पैसे एम्प्लॉयर ने दिए हैं, एम्प्लॉय के दिए पैसे माइनस करके उसमें ऐड कर दें, और जो आपकी यूटिलिटीज हैं उसके अंदर भी यही असूल रखा जाएगा। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, अब बच्चों ये हो गया हमारा वो सेक्शन जो उस दिन रह गया था, यानी ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी वो पहली वाली वो कंप्लीट हो गई। इसको मैं सेव कर लेता हूं।